तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो आपको बिना छुए और बिना टच किए आपके अंदर बॉडी के अंदर के जितने भी इमेज चाहे उतना ले सकता है। कहने का मतलब बॉडी के आपके बॉडी का हर एक पार्ट यहाँ तक यानी कि जो जो बोन होते हैं उसके टिश्यू तक भी इमेज ले सकता है। ऐसे भी टेक्नोलॉजी है। तो हम उसी टेक्नोलॉजी के आज के बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आज के मेडिकल इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी को राजा माना गया है क्योंकि ये मेडिकल दुनिया में ये राज करता है आजकल। यही टेक्नोलॉजी है। जी एमआरआई के बारे में बात करेंगे जो आपको कहीं न कहीं इसके बारे में सुना या फिर कहीं न कहीं देखा जरूर होगा या फिर इसको यूज भी किए होंगे। तो चलते हैं आज देखें इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं और ये हमारे बॉडी की किस फंक्शन को चेक करता है और कैसे काम करते हैं, इसकी पूरे प्रोसेस इसके बारे में आज हम जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं स्लाइड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो मशीन है हमारे बॉडी के किस पार्ट को चेक करता है और डिटेक्ट करके क्या करता है। तो सबसे पहले ये लंग्स को, हमारे लंग्स जो बॉडी में होते हैं जिसको फेफड़ा बोलते हैं, उसको चेक करता है। उसके बारे में पता लगाता है कि कैसे सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर उसके अंदर कोई ट्यूमर उमर कुछ तो नहीं बन गया है, या किस तरह से जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है चेक करने को, वो उस प्रोसेस को चेक करता है। साथ ही ये क्या है, स्पाइनल यानी कि मेरुजी को, यानी कि स्पाइन को भी चेक करता है, स्पाइनल को भी चेक करता है। किडनी यानी कि आपको किडनी सही से काम कर रहा है नहीं, किडनी कहीं से खराब तो नहीं हुआ, उसके बारे में भी पता लगाता है ये मशीन। दूसरी है पेल्सिव सेन यानी कि आपके हड्डी, बॉडी में जितना भी हड्डी किस जो मतलब बोन होते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं पे कुछ फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, इसके बारे में पता लगाता है। दूसरी सॉफ्ट टिश्यू यानी सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं ना, जितना भी सॉफ्ट टिश्यू है यानी कहने का मतलब टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, उस टिश्यू के बारे में ही पता लगाता है कि टिश्यू कहीं से ब्रेक या कुछ हुआ तो नहीं है। इसके बारे में मांसपेशियां जिसको बोलते हैं लिगमेंट या टेंडन इत्यादि के बारे में पता लगाता है। साथ ही प्रोटेस्ट यानी प्रोटेस्ट जो होता है, पुरुष के ग्रंथि होते हैं, उसके बारे में भी पता करता है कि ये सही से काम कर रहे हैं या कि नहीं। साथ ही यूटेरस और ओवरी यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी पता करता है कि ये सही से, यानी कि यूटेरस है सही से, सही पोजीशन में है या सही डायरेक्शन, या बोलो यूटेरस सही से काम कर रहा है या नहीं, इसके बारे में पता लगाता है। साथ ही ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल के बारे में भी पता लगा देता है। मतलब सोच सकते हो आपके, और बिना टच किए है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। साथ ही इधर देखिए जॉइंट्स है, आपके जो बोन के जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में भी पता लगा सकता है कि जॉइंट्स में कहीं कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। साथ ही लीवर के बारे में पता लगाता है कि लीवर आपको काम कर रहा है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है लीवर में, कोई कुछ ट्यूमर उमर तो नहीं बन गया है, इसके बारे में। साथ ही हार्ट के बारे में भी ये सही से हार्ट रेट सही से काम कर रहा है कि नहीं, हार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है, एक एक चीज़ के बारे में पता कर लेता है मशीन। साथ ही स्पाइन के बारे में, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में भी पता कर लेता है मशीन। और ब्रेन के बारे में, ब्रेन की एक एक चीज़ के बारे में पता कर लेता है मशीन कि ब्रेन सही से काम कर रहा है, कहीं से कुछ ब्रेन में कोई ट्यूमर उमर कुछ सूजन वूजन तो नहीं हुआ है, इसके बारे में पूरे पता कर लेते हैं। ब्रेन का फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं, तो इसके बारे में पूरे प्रोसेस करेंगे ये इस मशीन के बारे में। सबसे पहले ये क्या होता है, ये टेबल होता है जिसको हम पेशेंट टेबल बोलते हैं। इस मशीन, चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मशीन है कुछ इस प्रकार जिसको हम एमआरआई मशीन, एमआरआई के फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। जनरली ये अलग चीज़ हो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात है। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक, MEGNETIC, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, पहले इसको समझिए उसके बाद बारे में बात। ये कुछ इसका, ये हमारे मशीन के कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर ये बेड होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे पेशेंट को लेटा के, हालांकि लेटाने से प्रोसेस पहले, इसकी बहुत प्रोसेस है, पहले इसके बारे में मशीन के बारे में जान लीजिए। यहाँ से इस टाइप की मशीन होती है कुछ इधर, जैसे कि CT स्कैन मशीन होते हैं वैसे ही मशीन ये भी होते हैं, लेकिन इस दोनों अलग अलग
प्राइस है, दोनों का अलग अलग रेट है, दोनों का अलग अलग काम है। सबसे पहले ये मशीन के चारों ओर सुपर मैग्नेट होता है। सुपर मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। आपको पहले इस मशीन को जानने से पहले आपको मैग्नेट के बारे में जानना होगा। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, ये होता है मैग्नेट। इसके अंदर, इस मैग्नेट में ये चीज होता है कि इसके अंदर ये परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर चारों साइड से इंस्टॉल रहते हैं, और वो भी सुपर मैग्नेट। इस मैग्नेट में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताऊंगा कैसे बन रहा है, इस टाइप के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड। और ये बहुत बहुत टाइप के, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ भी चीज रखोगे या फिर एक मैग्नेटिक, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक बनता है, ठीक है। ये हो गया, ये इसमें बहुत अमाउंट में बनता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़े अमाउंट में बनता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कुछ मैग्नेट है, अब हम थोड़ा से हम सुपर मैग्नेट का मतलब है कि बहुत उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसमें जो काम होता है मैग्नेटिक, मेनली मैग्नेटिक फील्ड का ही काम होता है। तो ये जो चारों साइड से जो है ना, जो बॉर्डर, इस चारों साइड से मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है, यानी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट रहता है, बहुत मजबूत इस तरह के चुंबक रहते हैं, समझ जाओ, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं चारों साइड से। इस मैग्नेट को कूल रखने के लिए, सुपर कंडक्टिंग कूल रखने के लिए लिक्विड लिथियम की यूज किया जाता है, जिसका टेम्परेचर होता है लिक्विड लिथियम यूज किया जाता है, जिसका टेम्परेचर -270 डिग्री आसपास होता है। इतनी टेम्परेचर इस सुपर कंडक्टिंग में मैग्नेट होता है, इसके अंदर लिक्विड, इसको ठंडा करने के लिए, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को हर हमेशा कूल रखने के लिए ये लिथियम लिक्विड की यूज किया जाता है, लिक्विड लिथियम की यूज किया जाता है, ताकि ये पूरी तरह से कूल रहे, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है, समझ गए नहीं। एक होता है कंडक्टिंग मैग्नेट, एक होता है सुपर कंडक्टिंग। तो उसकी बात यह है क्या, इसके अंदर हाई लेवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो पहले उस चीज को हम, ये इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिंग, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इसके अंदर, ठीक है। इसके चारों ओर इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है चारों ओर। ये जो है ना बॉर्डर, ये आपको दिख रहा है, इसमें कुछ इस प्रकार से सेट किया रहता है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के रूप में इस तरह से फिक्स किया रहता है, जो भी इस तरह से, या फिर जैसे फिक्स किया, इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल रहते हैं, या फिर उधर भी कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इधर नॉर्थ रहेगा तो इधर साउथ रहेगा, कुछ इस प्रकार से वो फिक्स किया रहता है। इधर साउथ रहता है, इधर नॉर्थ हो गया, इसी प्रकार इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो इधर नॉर्थ होता है, कुछ इस प्रकार फिक्स किया जाता है। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब मैं आपको समझाऊं तो यहाँ से ये समझिए कि अगर दो मैग्नेट क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ समझिए नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट रहता है, तो दोनों अगर मैग्नेट एक समान है तो दोनों एक दूसरे को दूर करेगा, यानी कि दोनों अगर नॉर्थ के अटैक करें, लेकिन यहाँ नॉर्थ साउथ है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पे यही चीज काम करे, इसके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार जनरेटर काम करता है, मैंने जनरेटर के बारे में बता चुका हूँ। जनरेटर के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जनरेटर के अंदर कॉइल रहता है, उसमें मैग्नेट जनरेट होता है। यहाँ पे कुछ अलग प्रकार है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हाई लेवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं इस यानी कि इसकी मदद से, यानी इस नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इस तरह से सुपर मैग्नेटिक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, कुछ इस प्रकार इसमें, ठीक है, इसमें कुछ हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब क्या होता है, इसके अंदर कॉइल भी लगा रहता है, ग्रेडियंट कॉइल होता है, जो स्थान की जानकारी के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बदलती है। यानी कि स्थान की जानकारी का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आदमी गया है इसके अंदर, कोई भी पेशेंट, इसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ से फंक्शन कंट्रोल किया जाता है। मॉनिटर के थ्रू हम इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, किस फंक्शन को मेरे डिटेक्ट करना है, कौन सा फंक्शन चाहिए, उसके लिए उसी को बोलते हैं स्थान की जानकारी चुंबकीय क्षेत्रों को बदलती है। यानी कि उसको हमको हार्ट के चेक करना है, लंग्स को चेक करना है, उसके लिए हम इसके अंदर अलग अलग, यानी कि आदमी को पूरे घुसा देते हैं इसके अंदर, और हम चेक करते हैं जो फंक्शन के, उस तरह से हम मैग्नेट छोड़ते हैं, उसके ऊपर उसकी बॉडी पर मैग्नेट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
और वो मैग्नेटिक फील्ड, अब आगे प्रोसेस देखिए, उसमें ये भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो बनता ही है, साथ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होता है जो रेडियो तरंगे भेजती है और सिग्नल प्राप्त करती है। ये रेडियो सिग्नल क्या करता है, इसके बॉडी के ऊपर छोड़ा जाता है, यानी कि इंसान के बॉडी जहाँ पर होता है उसके ऊपर रेडियो रेडियो सिग्नल छोड़ा जाता है और वो सिग्नल फिर लौट के आता है और उस सिग्नल को एक इमेज के प्रोसेसिंग के रूप में इंटरफेस कार्ड कर, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको इंटरफेस कार्ड के थ्रू हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और हम मॉनिटर पर दिखाते हैं। ये तो बाद की बात है, लेकिन इसके अंदर इस ये RF कॉइल भी होता है, ठीक है। RF कॉइल कुछ इस प्रकार से समझ जाओ, ये RF कॉइल हो गया यहाँ पे। और पेशेंट टेबल होता है, ये पेशेंट टेबल तो आपने देख लिया कि इसको हम पेशेंट टेबल बोलते हैं। और क्या है, कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल तो आप जिसको जो साइड में होता है इस तरह से मॉनिटर लगा होता है, वहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। इस हम कंट्रोल इस हम कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम समझाने के लिए हम उसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद समझेंगे और बढ़िया से। अब हम थोड़ा सा जगह बन गया। अब क्या होता है, इसमें पेशेंट टेबल तो होता है, ये आपको पता है, इसमें लोग लेटते हैं, पेशेंट टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सुला देते हैं। पेशेंट टेबल मशीन के अंदर ले जाती है और कंट्रोल पैनल से हम कंट्रोल करते हैं कि किस पार्ट को, हमारे बॉडी को किस पार्ट को देखना है, उस पार्ट को इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे जनरेट किया जाएगा। मान लीजिए हम बॉडी को इसके बारे में देखना है, इसके बारे में देखना है, इसके बारे में, तो वहाँ पे उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड छोड़ा जाएगा इसके अंदर से। उस यहाँ कंट्रोल पैनल से हम कंट्रोल करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरे अंदर कूलिंग सिस्टम होता है, जो मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग, इसको कूल करने के लिए, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को कूल करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस लगभग, यानी 269 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लिथियम लिक्विड यूज किया जाता है, लिथियम लिक्विड यूज करते हैं। लिथियम लिक्विड को इस सुपर कंडक्टिंग कॉइल में यूज करते हैं चारों साइड, ये सुपर मैग्नेट को कूल करने के लिए। इसीलिए इसके चारों ओर जो है ना, इस मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए हम कुछ इस प्रकार का हम लिक्विड यूज करते हैं, मैग्नेटिक को ठंडा रख। दूसरी बात, एक इसके अंदर एक RF एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इस सिग्नल को मजबूती से रखता है, इसको एम्पलीफाई करिए, जो सिग्नल भेजता है उसको एम्पलीफाई करके पूरी तरह से इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके बॉडी तक पहुंचाता है और उस सिग्नल को मजबूती रखता है, यानी कि इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके पूरे स्ट्रांग रखता है ताकि सिग्नल ड्रॉप ना हो और इमेज, यानी कि सिग्नल इमेज के प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना है। दूसरी बात है, कंप्यूटर सिस्टम से तो हम डाटा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें, चलो भाई ये बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी और सिग्नल से कुछ इमेज के भी डाटा निकाला जाता है, इमेज। उसके बाद इसके अंदर रिसीवर होता है, रेडियो रिसीवर भी होता है, जो सिग्नल को छोड़ते हैं फिर उसको रिसीव भी करते हैं और उसको इमेज प्रोसेसिंग के हम, ये हेल्प करता है। ये जो है ना RF सिग्नल, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हेल्प करता है इमेज को जनरेट करने में। और आगे भी देखिए क्या बोलता है इसमें, थोड़ा और देखिए तो इसमें यहाँ बोलता है, यानी कि इस तरह से कुछ पेशेंट को हम लेटा देते हैं और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में बता चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चारों साइड से बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर होते हैं। नॉर्थ कॉइल साउथ कॉइल होते हैं, कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा। ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इस चारों साइड से लगा होता है, इसीलिए इसके बीच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हमारे बॉडी से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास भी होता है, लेकिन उसमें रेडिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसको नुकसान, रेडिएशन के थ्रू नुकसान पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद क्या है, RF पल्स भेजता है, ये भी पल्स भेजा जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव भी छोड़ा जाता है इस कॉइल के माध्यम से। और फिर जो सिग्नल वापस करता है उसको, उसके लिए रिसीवर भी होता है कुछ इस प्रकार के, क्या करता है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी
रेडियो तरंग भेजी जाती है जिससे हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा अवशोषित करते हैं और टिल्ट हो जाती हैं। यहाँ पे ये सिग्नल क्या करता है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी बंद होने पर परमाणु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं और ऊर्जा सिग्नल छोड़ते हैं। ये कुछ है सिग्नल वापस करने का। उसके बाद क्या है, सिग्नल प्राप्त और प्रोसेस, यानी कि RF कॉइल होते हैं जो सिग्नल को कंप्यूटर तक भेजती हैं। सिग्नल यानी रिसीव करके ये सिग्नल को कंप्यूटर तक भेजती है, यानी कि RF कॉइल होते हैं। ये क्या होता है, ये इमेज बनाती है इस तरह से कंप्यूटर में जो होता है, यानी कि इस एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद हम कंप्यूटर पर भेजते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये पार्ट फ्रिक्वेंसी यूज किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी यूज किया जाता है और सिग्नल भी भेजा जाता है जो सिग्नल को रिसीव करके। अब यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरह से है। इसके अंदर वही चीज़ है, मशीन के अंदर वाला पार्ट्स कुछ इस प्रकार है जहाँ पे बहुत सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टिंग, जो हर हमेशा मैग्नेट जनरेट करते रहता है। ये बहुत शक्तिशाली मैग्नेट बनाता है, ठीक है। इसके अंदर चारों ओर लगा रहता है, ठीक है। ये पूरे बेड के चारों ओर जो इसके अंदर आदमी जाता है ना, उसके अंदर से भी पास करता है मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर सिम कॉइल होता है, याद रखिएगा। सिम कॉइल चुंबकीय क्षेत्र की और अधिक समान बनाती है। यानी सिम कॉइल के काम ये होता है, इसके अंदर इस जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको बना कर रखता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, इसको मेंटेन कर, सिम कॉइल चुंबकीय क्षेत्र को और अधिक समान एक मेंटेन करके रखते हैं ताकि बॉडी को कोई ज़्यादा हार्मफुल ना हो और इमेज प्रोसेसिंग जो होता है, इमेज क्लियरिटी भी और किसी चीज़ को डिटेक्ट कर अच्छा से डिटेक्ट किया जाए। दूसरी बात, ग्रेडियंट कॉइल होता है जो स्थानीय निर्धारण के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बदलती हैं। और RF कॉइल होते हैं जो पल्स भेजने और सिग्नल प्राप्त करने के काम आती है। इसके अंदर RF कॉइल भी होते हैं, ठीक है। ये कुछ RF कॉइल हो गए, इसके अंदर जो भी है लगा होता है। उसके बाद पेशेंट टेबल तो ये है ही, और जो मशीन को अंदर ले जाते हैं। उसके बाद कूलिंग जैकेट सिस्टम, मैग्नेट को अत्यधिक कूल करते हैं, यानी 269 डिग्री पर इस मैग्नेट को, ये जो है सुपर मैग्नेट, इसको कूल करने के लिए लिक्विड दिया जाता है, लिथियम लिक्विड यूज करते हैं। RF एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल को बढ़ाकर कॉइल तक भेजता है। इसके अंदर एम्पलीफायर भी लगा रहता है, RF एम्पलीफायर, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं उसको फिर ये कॉइल तक भेजता है, बढ़ाकर कॉइल जो इंसान की यानी कि बॉडी पर पड़ता है उस सिग्नल को बढ़ाकर कॉइल तक भेजता है। दूसरी बात है कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम इस सिग्नल को हम पूरी तरह से डिजिटल में बदल के हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये काम करता है। जो क्या करता है, यहाँ से देख लीजिए, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हाइड्रोजन परमाणु को अलाइन करता है और RF पल्स भेजा जाता है, परमाणु ऊर्जा को लेकर टिल्ट होते हैं और सिग्नल वापस आते हैं, परमाणु ऊर्जा छोड़ते हैं और सिग्नल प्राप्त होता है और RF कॉइल सिग्नल को पकड़ती हैं और इमेज बनाते हैं कुछ इस प्रकार। सिंपली यानी कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव यूज किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव को भी छोड़ा जाता है इसके अंदर और उसको रिसीव करने के लिए रिसीवर की मदद किया जाता है कुछ। इस प्रोसेस हम पूरे बॉडी के हर एक फंक्शन, यानी मैग्नेटिक वेव पूरे बॉडी से पास कर जाता है आसानी के साथ, ठीक है, जिसके वजह से रेडियो वेव को भी आसानी से बॉडी से पास हो जाता है और ज़्यादा हार्मफुल कोनो वेव नहीं होता, ना ही मैग्नेटिक वेव ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ना ही रेडियो वेव हमारे बॉडी में हार्मफुल, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है और आसानी से बॉडी से पास करके हमारे बॉडी के एक एक पार्ट की इमेज निकाल सकता है, इसीलिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। अब चलते हैं इसके नुकसान कितने होते हैं। अगर इसकी फायदे और नुकसान की बात करें तो ये काफ़ी महंगी होती है। अगर नुकसान की बात है तो हमारा मशीन जांच काफ़ी महंगी होती है, हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। दूसरी बात, समय अधिक लगता है। एक हमारा स्कैन में लगभग 20 से 60 मिनट लगते हैं। एक हमारा मशीन में कम से कम अगर अच्छा लगे तो 20-25 मिनट लग ही जाते हैं। दूसरी बात, शोर अधिक होता है इसमें, साउंड, इस हमारा मशीन में साउंड बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिए साउंड, अंदर में साउंड ज़्यादा होते हैं। स्कैन के दौरान मशीन में तेज आवाज़ आती है और धातु पर पाबंदी, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं शरीर में,
इम्प्लांट होने पर एमआरआई नहीं की जाती है। अगर आपके बॉडी में, यानी कि अब कुछ चीज़ बता रहा हूँ, इस मशीन में किसी भी आदमी को डालने से पहले उसकी बॉडी को पूरी तरफ से चेक किया जाता है, एक HHMD के थ्रू, या HHMD को होता है हैंड होल्ड मेटल डिटेक्टर। एक मेटल डिटेक्टर मशीन से आपकी बॉडी को फ्रिस्किंग किया जाता है, पूरी बॉडी में चेक किया जाता है आपकी बॉडी में कोई मेटल तो नहीं है। उसके बाद इस पेशेंट टेबल पर लेटाया जाता है पूरे बॉडी के। दूसरी बात, मेटल डिटेक्टर मशीन के थ्रू आपके बॉडी को चेक किया जाएगा इसके अंदर कोई बॉडी में अंदर मेटल उटल है, क्योंकि जिसके बॉडी में अगर मेटल इम्प्लांट है तो उसको ये मशीन यूज करना अलाउ नहीं है। पूरी तरह से मेटल फ्री बॉडी होना चाहिए, तभी इस बॉडी में, इस तो मशीन में स्कैन किया जा सकता है। ये क्या होता है, धातु यानी मेटल को पाबंदी है, शरीर में धातु इम्प्लांट होने पर एमआरआई नहीं की जाती। दूसरी है क्लास्ट्रोफोबिया में समस्या है, बंद जगह में डर या घबराहट वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, और कॉन्ट्रास्ट के दुष्प्रभाव, कई बार ढाई देने पर एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ से देखिए सुरक्षित किस मामले में मान जाते हैं, इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलता, यानी ये पूरी रेडिएशन फ्री मशीन होता है। और ये बेहतर इमेज क्वालिटी, यानी कि इमेज क्वालिटी भी अच्छा से दे सकता है, एंड सॉफ्ट टिश्यू की बहुत क्लियर और डिटेल इमेज निकालती है, और सटीक डायग्नोसिस होते हैं, बीमारी को पता चल जल्दी और बहुत सटीक तरीके से चलता है। इसका टारगेट होता है कि बीमारी को फाइंड आउट करना है इस मशीन से, कहाँ पे क्या। मल्टीपल एंगल इमेज, यानी बहुत तरह से 2D 3D इमेज भी देखा जा सकता है इसे, मल्टीपल एंगल इमेज, यानी शरीर के अलग अलग अंग को इमेज ली जा सकती है इस मशीन से, ठीक है। बिना दर्द और नॉन इन्वेसिव, बिना दर्द और बिना चीर फाड़ किए जांच किया जाता है इस मशीन से। दूसरी है कई बीमारियों के उपयोग, जैसे कि ब्रेन, स्पाइन, ज्वाइंट, हार्ट, कैंसर आदि बहुत सारे उपयोगी है, इस मशीन को टेस्ट किया जाता है। इसीलिए इस मशीन को हम लास्ट में ही कहूँगा, इस मशीन में जब भी जाएं तो आप अपने बॉडी को एक बार मेटल डिटेक्टर या फिर HHMD से चेक करवा लें, ताकि आपके बॉडी में किसी भी टाइप का मेटल ना होना चाहिए। मेटल हो गया तो समझ जाओ आपके लिए खतरा है, इसीलिए मेटल अलाउ ही नहीं किया जाता इसमें, इस टेबल के लिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा।